मैं सीमा उर्फ शीला उर्फ कुछ भी कह लो, मेरी नाकामयाब जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई लिख रही हूँ। जब किसी को मेरे जाने के बाद ये डायरी मिले तो ये ज़रूर सीख लेना मेरे जीवन से कि कभी मुश्किलों से दूर मत भागो, वरना मेरी तरह एक धोबी का कुत्ता बन जाओगे, ना घर का ना। पापा के एक्सीडेंट में चल बसने के बाद एक ही व्यक्ति थी इस दुनिया में जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और वो प्यारी व्यक्ति थी मेरी प्यारी, बहुत प्यारी मेरी दादी। और पता है, उस भयानक राक्षस को ना मारकर राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक खुश भरी जिंदगी जीते हैं। कैसी लगी ये कहानी? हर साल दादी मुझे वही कहानी सुनाती, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने शुरू हो गए थे। और फिर उस राक्षस का अंत हो गया। राक्षस को मारकर राजकुमार और राजकुमारी खुशी से जीते हैं। दादी माँ, क्या राक्षस सच्ची में होते हैं? दादी भी ना मुझसे क्या झूठ बोलती थी। वो सपनों का राक्षस मेरी जिंदगी में हकीकत में आ गया, और मैंने ये देख लिया जो कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने समझ लिया है कि राक्षस जिंदगी में हर समय होता है, जिंदगी के हर मोड़ पर और हर वक्त। दादी के गुजरने के बाद मम्मी ने अपने से कम उम्र के एक नौजवान से शादी कर ली। वो उससे बहुत प्यार करती थी मुझसे भी ज्यादा। दादी और मेरे प्यारे पापा के बगैर मैं बहुत अकेले पड़ गई थी। मेरे जीवन का खालीपन बढ़ता ही जा रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? हम थोड़ी देर के लिए बाहर के चले गए, फिर से वही फोटो देख रही हो। आज से ये तुम्हारे परिवार नहीं है, हम तुम्हारे परिवार है। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहता था। क्या है ये? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, छोड़ो इसे। नहीं, नहीं, मुझे पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है। क्या करोगी तुम पढ़कर? जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। जाओ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। नौकर बना दिया था मुझे फ्री का। माँ भी उसका साथ देती, उससे प्यार जो करती थी। लेकिन मैं भी कम जिद्दी नहीं थी, उनको सताना था। मैंने उनसे कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मम्मी, मम्मी, मेरा बर्थडे आ रहा है। क्या मैं बर्थडे के लिए बर्थडे पार्टी रख सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है पैसे खर्च करने की। पर मेरे सारे दोस्त बर्थडे पार्टी रखते हैं। मुझे भी बर्थडे पार्टी रखना है। मुझे बर्थडे पार्टी चाहिए। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। सिर्फ तुम्हारे वजह से इस लड़की को झेल रहा हूँ। एक मिनट सीमा,
ये तरीका है बड़ों से बात करने का? चलो सॉरी बोलो। आई सेड से सॉरी। सॉरी। छोड़ो इसे। एक दिन ऐसे ही किसी छोटी सी गलती के लिए मेरे सौतेले बाप ने मेरे हाथों को जला दिया। प्लीज नहीं। करोगी मनमानी? नहीं प्लीज, और मत जलाओ, मुझे माफ कर दो। और मत जलाओ, मैं फिर से कभी नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज। तब मैं सिर्फ 14 साल की थी जब मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। मुझसे मेरे सौतेले बाप का अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपना घर छोड़कर भाग गई। एक दूसरे शहर में पहुंच गई थी। 2 दिन भूखी रही, दूसरों को खाते देख बेबसी बढ़ी और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो भूख के मारे भीख मांगना शुरू कर दिया। मेम साहब मुझे कुछ पैसे दो ना, भूख लगी है, मुझे वड़ा पाव खाना है। प्लीज मेम साहब कुछ पैसे दे दो। मेम साहब दे दो ना मेम साहब, भूख लगी है, मुझे वड़ा पाव खाना है मेम साहब। लेकिन कई बार कुछ भी हाथ नहीं आया। जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और इसलिए मैंने चीजें बेचनी शुरू की। साहब गजरा ले लो ना साहब, सिर्फ 20 रुपए का साहब, प्लीज साहब ले लो साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब। 10, 12, 15। खुश थी चंद रुपयों को पाकर, लेकिन कमबख्त थी ख्वाहिशें। जितना कमाती कम ही था। और फिर कुछ सालों बाद जब चीजों को बेचते बेचते थक गई थी, तब मैंने अपने आप को बेचना शुरू किया और फिर शुरू हुई थी मेरी नई जिंदगी, या कहो मौत का एक भयानक सफर, जहां मैं सीमा से शीला बन गई थी। आज मेरा जीवन निरस है, ना कोई किरण, ना कोई आशा, कहीं कोई सच्चा प्यार नहीं। बस प्यार के नाम पर हर रात थैंक यू। आज मैं ऊपर आगे ज़माना अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे।
गुड मॉर्निंग। एकदम सही टाइम पे उठी हो, नाश्ता रेडी है। हाय, मैं आंचल हूं। आओ बैठो, बैठो ना, बैठो। तुम यही सोच रही होगी ना कि यहां पर कोई बच्चा रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ समय पहले मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। तब से मैं अकेली हूं। ओह, पर तुम इतनी खुश कैसे हो? उनके जाने के बाद मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया जिन्होंने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उसने मुझसे बहुत प्यार किया। चाय तो पियो। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ये मुझे विश्राम देगा? हाँ, यही तो वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यीशु मसीहा। ओह, इसी ने मेरा जीवन बदल दिया। ओह, तो यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? हाँ, बाइबल कहता है परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे यीशु मसीहा को भेजा तुम्हारे और मेरे बोझ यानी पापों के लिए, ताकि जो कोई भी उस पर पूरे दिल से विश्वास करेगा उसे तुरंत अपने पापों से क्षमा और अनंत जीवन मिलेगा। ओह, तो तुम धार्मिक टाइप की हो? नहीं, ये धर्म वाली बात ही नहीं है। ये तो आत्मिक चीज है। मैं इसलिए मानती हूं कि यीशु ने मेरे सारे पाप माफ कर दिए और मुझे अपनी शांति दी है। मगर मुझे ये बताओ कि ऐसे यीशु ने क्यों किया होगा? अच्छा सवाल है। इसीलिए कि यीशु ने हमसे बहुत प्यार किया और यीशु हमारे पापों के कारण क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन विजय होकर कब्र से बाहर आए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नरक नहीं परंतु परमेश्वर के पास जाएगा, स्वर्ग में। तो तुम्हें लगता है कि यीशु ने मेरे पापों की सजा भोगी है? मेरे भी पापों की? यस, ऑफ कोर्स। तुम नहीं जानती, मेरी जिंदगी बहुत ही गंदी है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। खैर, तुम ये नहीं जानती कि यीशु की नजरों में तुम कितनी कीमती हो। यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम इस धरती पर अकेली भी होती ना, तब भी वो तुम्हें बचाने के लिए आता, अपनी जान देकर। ओके। बाय द वे, ये गाना बहुत अच्छा था। इसकी वजह से ना मेरा सरदर्दी गायब हो गया। प्रभु की स्तुति हो। ओके, मैं चलती। एक सेकेंड, तुम्हें कुछ देना है। ये तुम्हारा बैग। यस, थैंक्स। अरे रुको, ये पवित्र बाइबल है, यीशु का प्रेम पत्र हमारे लिए। इसे पढ़ना।
जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? पूरी रात सो नहीं सकी। इतनी बेचैन रही कि कब सवेरा होगा और कब तुमसे मिलूं। मैं यीशु को अपने जीवन में पाना चाहती हूँ, उसके प्यार को पाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ क्या करना होगा। आओ, अंदर तो आओ। बैठो। मैं बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर आज कितनी खुश हूँ। अच्छा, यीशु को पाने के लिए हमें पापों की क्षमा की मतलब उद्धार की एक प्रार्थना करनी होगी। ठीक है? तो जैसे मैं बोलूंगी तुम मेरे पीछे बोलना। ओके, ठीक है? आंख बंद करो। प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैंने आपके विरोध में पाप किया है। प्रभु यीशु, मुझे आपकी क्षमा की जरूरत है। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे स्थान पर मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जीवित हुए। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ और सिर्फ आप ही को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। आमीन। ओह माय गॉड, मैं तुमको बता नहीं सकती। मेरा सारा अकेलापन अभी के अभी खत्म हो चुका, सचमुच। वाह। और मुझे पूरे समय इतना प्यार महसूस हो रहा था, इतना प्यार। इट्स मैजिकल। थैंक यू लॉर्ड, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रभु की स्तुति हो। अब तुम्हारा परमपिता परमेश्वर से रिश्ता जुड़ गया है। अब तुम उनके परिवार का एक हिस्सा हो। तुम संडे को सुबह 10:30 बजे प्रार्थना में आना। कहाँ पर? मैं तुम्हें लेने आऊंगी। Sure. तब तुम्हें समझ में आएगा यीशु का प्यार और उसकी महानता। श्योर आंचल। थैंक यू सो मच। मुबारक हो, नया जन्म मुबारक हो। says God is a holy God. और पवित्र शास्त्र बताते कि परमेश्वर पवित्र है। Isaiah 59 verse 2 says that sin has separated God from man.
और ऐसे उसका 59 अध्याय वचन 1 और 2 कहता है कि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया. You may be born in any family, in any religion, any caste. It doesn't make any difference. Bible is very clear that every man who is born of a mother's womb, he is a sinner. हो सकता है आपका जन्म किसी परिवार में होगा या किसी धर्म के होगा या कोई भी परंपरा में होगा, परंतु पवित्र शास्त्र बताती हर एक मनुष्य जो पैदा होता है वो पाप से ही उत्पन्न होता है. It doesn't make any difference whether you're a male or female, you're a slave, you're a free man. It doesn't make any difference because you have come out of your mother's womb and so you are a sinner by birth. और हो सकते आप स्त्री हो या पुरुष हो या गुलाम हो या आजाद हो, ये किसी बात को मायने नहीं रखती या कोई फर्क नहीं लाता है, परंतु पवित्र शास्त्र बताते आप जन्म से ही पापी हो. And this holy God, ये जो पवित्र परमेश्वर, one beautiful thing about him is he is a God of love. और हम तो ये जो पवित्र परमेश्वर हम तो उसमें एक अच्छी बात है, वो है प्रेम का परमेश्वर है. We are not talking about man's love which always thinks about its own self. और हम कोई मनुष्य के प्रेम के बारे में नहीं बता रहे जो हर समय वो खुद के बारे में सोचते रहता है. We are talking about God's love. हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें कर रहे हैं. So this holy God, ये जो पवित्र परमेश्वर, when he looked at mankind, और जब उसने मनुष्य जाति को देखा, his love was awakened up. और हम तो उसका प्रेम हम देखे जाग उठा. And he said, I need to do something for mankind. और उसने कहा कि मुझे मनुष्य जाति के लिए कुछ तो करना होगा. That's why in John chapter 3 verse 16 it says, God so loved the whole world that he gave his only begotten son. आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो. बहुत खुश. अच्छा, तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं तुमको कैसे जानती हूँ. हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम मुझे कैसे जानती हो. एक्चुअली हमारी कलीसिया में एक विश्वासी भाई है जो एनजीओ चलाते हैं. अच्छा. जिनकी संस्था में मैं काम करती हूँ, और वो एक ऐसी संस्था है जो भटकी हुई औरतों के लिए काम करती है. उस संस्था में एक कर्मचारी की जगह खाली है. क्या तुम उसमें काम करना चाहोगी? नेकी और पूछ-पूछ. वाह, क्यों नहीं. हाँ, मगर पैसे थोड़े कम मिलेंगे. ओहो, मुझे ये बताओ जाना कब है मुझे. जरूर, जल्दी बताती हूँ. जल्दी जरूर. हाँ. हेलो. हेलो रानी. हाय. कैसी है? मैं बहुत खुश लग रही हूँ मेरे बोलने से पहले. हाँ, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ. सच. और पता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है. नहीं, वो नहीं. एक ऐसा सच्चा व्यक्ति मिला है जो मुझसे और तुझसे भी बहुत प्यार करता है. सचमुच रानी, बहुत प्यार करता है. और वही, हाँ, उसी के पास एक ऐसी चीज है जो तुझे और मुझे भी अनंत जीवन देती है. अनंत जीवन.